कर रहा हूँ कि उसको भी मैं ना आज कंप्लीट कर ही दूँ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक तीसरा है। जो टॉपिक है वो हमारा सैयद अहमद शहीद है। इसको हम देखते हैं। 10 मिनट हैं, इसके अंदर ही हमने इसको कवर करना है। देखो क्या बनता है इसका। हम्म। सबसे पहले इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो सर करनी इसका तो नहीं आपने करना, शेख अहमद सर वो हिंद। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना उसके अंदर हम देख लेंगे इसे। ठीक है। ठीक है, अभी हम ना ये जो हमारा है ना सैयद अहमद शहीद, इसको देखते हैं। अच्छा, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी ये थी 29 नवंबर 1786। ठीक है। और ये पैदा ओके। कहाँ पर हुए थे? राय बरेली में। राय बरेली। और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है, कि जब इनकी डेथ हुई, ये हुई थी मई 16 1831। और ये शहीद हुए थे। ठीक है। ओके। इनके बारे में भी अगेन थोड़ा बहुत जो है वो, अगर इसको इंक्रीज करना हो तो वो आप देख लीजिएगा। इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो उस टाइम जो ब्रिटिश था राइजिंग, मीन के वो जो थे, ब्रिटिश स्ट्रांग हो रहे थे। ये देखे ना 1786 के अंदर। और हम्म। इसके फिर कुछ अरसे बाद 1857 की जंग होती है, और ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो लड़ी थी, और फर्दर मोर जो हम हारे थे। ठीक है। तो ब्रिटिश जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे, उनका जो साइज था, उनकी जो पावर थी वो इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद एक हम्म। सिंह था, रंजीत सिंह, सिख था। ठीक है। इसकी ठीक। जो पावर थी वो भी बहुत ज्यादा थी, और ये एक साथ सिख ऑटोक्रेट था, मीन के जो डिक्टेटर होता है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा, इसने बहुत ज्यादा चैलेंज दिया। उस टाइम ये चैलेंज दे रहा था मुस्लिम पावर्स को। ठीक है। ठीक है सर। इसने क्या किया? ही चैलेंज्ड द मुस्लिम्स। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम्स की परसिक्यूशन हो रही थी, मतलब कि मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही थी, और कर कौन रहा था? सिख और ब्रिटिश दोनों मिलके। ठीक है। उस टाइम हम्म। जो था, जो मॉस्क्स थे वो, इनको डिमोलिश किया जाता था, या फिर इनको चेंज कर दिया जाता था। किसमें? चेंज इनटू हम्म। मेंटल, ओ सॉरी, टेम्पल्स। ठीक है। और ठीक। ये करता कौन था? हिंदू। सिक्स, ये शेर जो रंजीत सिंह। सिख वगैरह होते थे। ठीक है। ठीक। और जो मतलब कि इनके अंदर ना मॉस्क्स भी आप लिख सकती हैं, और यहाँ पर साथ श्रीन्स भी लिख सकती हैं, जो हमारे मकबरे वगैरह ज्यादातर जो रिलीजियस लोग होते हैं उनके। ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो था फॉर मुस्लिम्स हम्म। वाज अ पाइप ड्रीम। ठीक है। मतलब कि ये इसके लिए लोग उस टाइम जो थे वो तरस रहे थे। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। जी सर, आ गया। अब इनकी पॉलिटिकल सर्विसेज की बात अगर की जाए तो उसके अंदर इन्होंने एक तो जिहादी मूवमेंट, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जिहादी मूवमेंट एक स्टार्ट की, जिसके अंदर जिहाद इन्होंने लोग मूवमेंट। जिहाद करने के लिए, ठीक है, इन्होंने लोगों को ठीक। इकट्ठा किया और इन्होंने जिहाद किया। ठीक है। इन्होंने क्या ओके। किया? यूनाइटेड मुस्लिम्स एज अ नेशन। ठीक है। ठीक। और वो जो मुस्लिम ठीक। यूनिटी थी ना, इसी यूनिटी ने ही हम्म। फर्दर एक रोल प्ले किया। रोल प्लेड रोल इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम्म। यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर, आ गया। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि इन्होंने जिहादी मूवमेंट ही स्टार्ट की थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर देख लें तो ये स्टार्ट हुई थी इन 1823 में। ठीक है। और इसकी जो हम्म। इस्लाम में इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? स्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रूल। ठीक है। मतलब कि एक जो ठीक। मुस्लिम पावरफुल हूँ, उसके अलावा रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। जो ऊपर मैंने आपको हम्म। बताया है कि उस टाइम सोसाइटी जो थी वो काफी डिसेक्ट हो चुकी थी, तो इसका
कुछ बेहतर हो। उसके बाद इन्होंने एडवाइस किया फॉर सिंप्लिसिटी। हम्म। ठीक है, मतलब कि एक सादा जिंदगी ये जो एक मुसलमान के लिए जरूरी है, और सादा लाइफ को गुजारा जाए। उसके बाद जी रिफॉर्म्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन ऊपर कर दिया है। ठीक है। उसके बाद ठीक। जी इनकी अगर ठीक। लिटरेरी सर्विसेज की बात की जाए, तो हम्म। उसके अंदर सिराते मुस्तकीम, ये इन्होंने बुक लिखी एक। ठीक है, और इसके साथ ठीक। जो शाह साहब ने, मतलब कि ये इनको सैयद अहमद शहीद कहा जाता है ना, तो इनके साथ ना एक शाह साहब हम्म। भी थे जो इनके शायद कलीग थे। उन्होंने भी जो ये बुक लिखी थी उसके अंदर अपना जो कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है। उसके ठीक। अलावा ठीक। इनके साथ शाह इस्माइल थे, हम्म। और शाह मौलाना अब्दुल हई थे। ठीक है, इन सारे जो लोग थे, इन सब ने मिलके ये जो एक बुक थी वो लिखी थी। ठीक है। ठीक। फर्दर अगर हम देखें तो जो हमने जिहादी मूवमेंट लिखी थी उसका वो ना फेल हुई थी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि ये शहीद हो गए थे। तो उसकी जो फेलियर थी, हम्म। उसकी रीजन क्या थी? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो चार्जेस। जिहादी मूवमेंट थी वो फेल क्यों हुई थी। हम्म। तो उसके अंदर सबसे पहले लैक ऑफ ठीक। ट्रेनिंग, क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा कम थे। लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। उसके बाद जी ठीक। वेल इक्विप्ड सिख आर्मी थी। ठीक है, और उनके पास हम्म। काफी जो वो था, रुपया पैसा भी था। उसके बाद कुछ हम्म। जो पठान थे, उन्होंने वो भी किया था, धोखा भी दिया था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा। मेजर रीजन थी कि कुछ उन्होंने ना वो सिखों के साथ मिलके इनको धोखा दिया था। ठीक। ठीक है। और यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे ना, उसके अंदर हम्म। जो इस्लामिक रूल था, रिफॉर्म्स इन सोसाइटी थी, एडवाइस और सिंप्लिसिटी थी। यहीं पर आप लिख लें रिस्टोरेशन ऑफ जिहाद भी था, कि वो जो मुसलमानों का जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ जो जिहाद होता है, जो उनकी स्ट्रगल होती है, वो याद थी। होता है। ठीक। उसके बाद एंड ऑफ इनोवेशंस इन इस्लाम, वो जो एक नई नई चीजें हम्म। निकल रही थी ना, वो जो थी वो भी खत्म होनी चाहिए थी, इनका ये भी मोटो था। उसके बाद ये स्ट्रगल ठीक। अगेंस्ट मिशनरीज, कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि लोगों को ईसाई या सिख बनाने के लिए कोशिशें करते थे, तो इनकी ये स्ट्रगल हम्म। उनके लिए भी थी। ठीक है। ठीक। अच्छा, इनकी जो सर्विसेज थी, इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा जो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर? तो इसने किस तरीके से मुसलमानों के लिए जो था वो रोल प्ले किया? ये जो जिहादी मूवमेंट थी ना, हम्म। इसने एक रास्ता जनरेट किया, पेव्ड द वे एप्रूव्ड। फॉर द फ्रीडम मुस्लिम। स्ट्रगल। ठीक है, मतलब कि लोगों के अंदर एक जो ठीक। वो एक आज़ादी की जो एक जोश था ना, वो पैदा हुआ। जोश था। उसके बाद जी ठीक है। इस्लामिक नेशनलिज्म। ठीक है। और मुस्लिम नेशनलिज्म, इसकी आप बात जो है वो कर सकती हैं। मुसलमान एज ए नेशन और एक यूनिटी जो थी वो इंक्रीज हुई। ठीक है, एक सेक्रीफाइस हम्म। का जो एक वो था, जज्बा था, वो इमर्ज हुआ। ठीक है। और फर्दर हम्म। आप यहाँ पर ये भी लिख लें कि ये टू नेशन थ्योरी के भी, नेशनल। उसको भी इन्होंने फर्दर स्ट्रेंथन किया। ठीक है। किया। और ओके। ये 1831 के अंदर इनकी फर्दर डेथ हुई। ठीक है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने आज 3 जो लेक्चर्स हैं वो देखे हैं, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, और हमने देखा है सर सैयद अहमद खान को। इंशाल्लाह जो सर हमारा सही थे नेक्स्ट मना। लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो शेख अहमद सिंधी को देखेंगे। और उसके बाद ना फिर हम्म। हम अपनी इसी तरीके से ना स्पीड के अंदर ही, मेरी कोशिश होगी कि हम जो अब नेक्स्ट लेक्चर है ना वो इसी रमज़ान के अंदर हम एट लीस्ट उस तक पहुंच जाएं, 1947 तक प्रॉपर लाजमी पहुंच जाएं। ठीक है सर, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। आप इसको करें। ठीक है। फर्दर इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट कल भी मैं कोशिश करूंगा कि हम ना एक सेशन रख लें।
ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। और सर ये आप मुझे असाइनमेंट को ही बता दें। वो फिर ना मैं व्हाट्सएप पे बताता हूँ। ठीक है सर।